ये वाक़या 1964 का है। हमारे टेलको के अंदर ट्रेनिंग का आखिरी साल था, 3rd ईयर में मैं था। मार्च का महीना था और उसी ज़माने में कुछ हंगामा आपके ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था, जिसमें लोगों ने राइट हुआ था हिंदू मुसलमान में वहाँ, और जिसकी वजह से हिंदू रेफ्यूजी जो हैं इंडिया में आ रहे थे और इन लोगों ने और इंडिया में आ रहे थे और वो पास हो रहे थे हर स्टेशन से। तो स्टेशन पे गाड़ी रोक करके टाटा में उन लोगों ने बड़ा रिसेप्शन दिया, चंदा किया उसके नाम पर, और ये किया वो किया, और बड़ा संगति है। किसने किया? हिंदू RSS वालों ने। अच्छा। और हिंदू कौम के नाम पर कि हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, एक सिंपैथी पूरे शहर में सिंपैथी क्रिएट किया। कपड़ा लत्ता ये पैसा चंदा कर करके उन लोगों ने मदद किया। स्टेशन की पर गाड़ी 3 दिन 4 दिन तक रुकी रही। लोग जा के देखते थे तो किसी की हाथ में पट्टी बंधी रहती थी, किसी का हाथ फटा हुआ, किसी इस हालत में वहाँ वो लोग पहुँचे थे। और ये हम नहीं कह सकते कि किसका मुहिम था, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज मुहिम था। लोगों के अंदर एक मुसलमानों के खिलाफ, और ये लोग बोल रहा था कि देखिए हमारा हिंदू को वो लोग मार के भगा रहा है और यहाँ मुसलमान इतने मज़े में हैं और नौकरी मिल रही है यहाँ, खा रहे हैं पी रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी इन लोगों को उखाड़ करके पाकिस्तान भेज देना। इस किस्म का टेंशन जो है करीब 1 हफ्ते तक चलता रहा। हमको भी लग रहा था कि ये लोग टेंशन क्रिएट कर रहा है और शहर में कुछ हंगामा मचाएगा। इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं आपके RSS के गुंडा एलिमेंट्स, वहाँ के जो नामी गुंडे और जिनका गैंग था, उन लोग इन्वॉल्व थे इस काम में। उसके बाद जो है कुछ ट्रेड यूनियन लीडर्स जो कि INTC के थे, उन लोगों का भी काम था। उस ज़माने में RSS उतना मजबूत जमशेदपुर में नहीं थी, लेकिन INTC के लीडर्स काफ़ी इन्वॉल्व इसमें थे और गुंडा एलिमेंट्स उसमें थे। तो इन लोगों ने एक मूवमेंट खड़ा किया और उसके बाद एक बैग जो है इन लोगों ने मुसलमानों के इसको पूरा ऑर्गेनाइज करके कॉलोनी के अंदर मुसलमानों के घर के ऊपर जो है मार्क लगाया कि कौन कौन जो है मुसलमान है, किसका कौन कौन सा घर है, और मॉब बनाया। और मॉब बना करके इन लोगों ने एक रूमर उड़ाया कि मुसलमानों ने हमला कर दिया हिंदुओं के ऊपर, जबकि और दिखलाया कि धुआं निकल रहा, जबकि हिंदुओं ने मुसलमानों का घर जलाया था। लेकिन कारखाने के अंदर इन लोगों ने दिखाया कि देखो धुआं निकल रहा है। वो मनी फिट एक जगह थी, वहाँ इन लोगों ने मुसलमानों ने हमला किया। एक मशहूर वहाँ के कंट्रैक्टर थे, उनका नाम था सुखट खान। सुखट खान बहुत मशहूर कंट्रैक्टर था, काफ़ी पैसे वाले आदमी थे। तो उसके आदमियों ने वहाँ आग लगा दी, और जबकि आग हिंदुओं ने मुसलमानों का 2-4 घर था उसमें आग लगाया था। और इसकी वजह से कारखाने के अंदर जो है ये भड़क गया, और लोग जो है वहाँ का रॉड जो कारखाने का ग्राइंडिंग करके शार बनाया, और लोहा लकड़ और ये वो जितनी चीज़ें दूर करके इन लोगों ने पूरे कारखाने से मॉब निकली। और मॉब निकल करके टेलको कॉलोनी के हर आदमी पहले से मार्किंग थे, उसका लीडरशिप भी मौजूद था कि ये घर है, ये घर है, ये घर है। और कुछ लोग जानते भी थे कि फलां आदमी है, मुसलमान है, और ये उसको कत्लेआम शुरू किया। बड़ी मुश्किल से लोग बचते थे। कुछ लोगों ने मुकाबला किया, घर से लड़े किया, तो वो लोग बचे, और जो लोग भागने की कोशिश किया उन लोगों मरे गए। मैं भी उस ज़माने में एक अपने दोस्त के साथ रहता था जो कि हिंदू था। प्रेम कुमार एक तो हमारा दोस्त था, मिश्रा एक तो दोस्त था, और सिन्हा एक दोस्त था। तो हम लोग साथ रहा करते थे एक ही घर में, पार्टनरशिप में। तो उन लोगों
की। और उसने जो है एक रंजीत होम गार्ड में था, वो जो है उस ज़माने में जो है होम गार्ड में चला गया था। इसके लिए तो वो आया हमारे घर पे, हमको रिसीव किया, लोगों ने हमको मदद की पैसे से, और मैं बस पर हमको चढ़ा करके फिर हम लोगों को रेफ्यूजी कैंप, एक करीम सिटी कॉलेज था, उसमें हम लोगों को ले जाकर रखा गया। रास्ते भर हमने देखा कि बेचारे मुसलमान औरतों, बच्चों और मर्दों और बूढ़ों का पूरा लाश जो है रास्ते में गिरा हुआ था। उसमें 1000 मुसलमान मारे गए थे पूरे टेल्को कॉलोनी के अंदर। टेल्को कॉलोनी जिसमें हम रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव थी। और उसके बाद से ये मुहिम शुरू हुई और लोग डर गए, बहुत लोगों ने काम छोड़ दिया, और इन लोगों का मकसद यही था कि वैकेंसी क्रिएट करवाया जाए, मुसलमानों को यहाँ भगाया जाए कि दूसरों को वैकेंसी मिले। तो इसमें लोग थोड़ा बहुत कामयाब हुआ, और जिसकी वजह से बहुत से मुसलमान छोड़ के उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान चले गए यहाँ का, और ईस्ट पाकिस्तान चले गए, और जिसकी वजह से इन लोगों को थोड़ा जॉब मिला और कुछ मुसलमान रह गए। मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी दोबारा यहाँ आने की, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये आखिरी साल है, हम इसको कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो कंप्लीट किया। उस बीच में माहौल बन गया और अच्छा माहौल बन गया, तो फिर हम रह गए वहाँ। और रहने के बाद फिर जो है नॉर्मल काम करने लगे हमने। और हमने उसी वक्त ज़माने में काफ़ी ऑर्गेनाइज किया कि हिंदू मुसलमान एकता हो और मुसलमानों को ये हो। और कुछ लोगों का कहना था कि अगर ट्रेड यूनियन एक्टिव रहेगी तो कम्युनल राइट नहीं होगा, डिमांड मांगा रहेगा कंपनी से। अगर जो है हम लोग डिमांड लेते रहेंगे और आपस में मिल करके जो है लड़ाई होती रहेगी, यानी क्लास स्ट्रगल होगा, तो आपस में स्ट्रगल नहीं होगा। इसी बेसिस पर हमने बहुत वहाँ काम किया, कोशिश किया। लेकिन आरएसएस वाला उस वक्त तक बहुत मजबूत हो गया इस राइट के बाद, और उन लोगों ने एक बहुत बड़े साजिश किया। एक रामनवमी का जुलूस 79 में निकालने का, हर साल रामनवमी निकलता था, लेकिन इस बार इन लोगों ने कहा नहीं, हम लोग मुस्लिम मोहल्ले से निकालेंगे। आज़ाद नगर में एक मुस्लिम बन रहा था। ये 64 के राइट के बाद टेल्को के अंदर जो कॉलोनी हुई, तो लोगों ने कहा कि कॉलोनी में हम लोग को नहीं रहना है मुसलमानों को। तो मुसलमानों ने एक जगह ली, एक आज़ाद नगर करके बसा, और उस आज़ाद नगर में पूरे मुसलमान वहाँ ज़मीन लेके चले। उसी आज़ाद नगर में से बीच से ये लोगों ने चाहा कि हम जो है जुलूस निकाले रामनवमी का, जिसको कभी निकला नहीं था। वहाँ गवर्नमेंट ने भी उसको, लोकल अथॉरिटी ने भी परमिशन नहीं दी। लेकिन एक दीनानाथ पांडे, वो जो अपने को लीडर बनना चाह रहे थे और पॉपुलर होना चाह रहे थे, उन्होंने जिद करके वहाँ से निकाला। और पुलिस ने कहा कि ये नाजायज जुलूस है, फिर भी लोगों ने निकाला। और निकालने के बाद जब जुलूस निकला, तो बीच में जब उस मोहल्ले में पहुंचा, तो वहाँ किसी ने पथराव कर दिया, और उसी वक्त दंगा शुरू हुआ। दंगा शुरू हुआ, दोनों तरफ से तैयारी थी। मुसलमान लोग भी तैयार थे कि अगर बलवा होगा तो रहेंगे, और ये लोग भी तैयार थे कि कुछ होगा तो हम भी मुकाबला करेंगे। इन लोगों ने वहाँ आग वोग लगाना शुरू किया, जुलूस वालों ने, और उन लोगों ने उस पर पथराव किया और बम फेंके, और ये किया, वो किया। बस उस वजह से फिर पूरे शहर में हंगामा शुरू हो गया। हमारे एरिया में हमने बहुत कोशिश की कि हिंदू मुसलमान मिल करके, क्योंकि हमारे एरिया टिन प्लेट का एरिया था, गोलमुरी टिन प्लेट, तो हमने सोचा कि वहाँ एक ऐसा बनाया जाए कि सब लोग मिल करके, हमारा ताल्लुकात भी थे हिंदू मुसलमान दोनों में, तो हमने सोचा था कि मिल करके अगर बाहर से कोई मॉब आएगी तो हम लोग मुकाबला करेंगे। लेकिन मालूम हुआ कि नहीं, वहाँ के गुंडे जो हैं वो अपने से पहले से तैयारी किए हुए थे कि यहाँ से मुसलमानों को भगाना है और मारना है और लूटना है। तो वो गुंडे जितने थे मिल करके और लड़ते, रात भर हम लोगों ने गुंडों से मुकाबला किया। और मुकाबला करने के बाद अब धीरे धीरे हिंदू जो हमारे साथ थे वो लोग हट गए और मुसलमान ही रह गए, और हमारा घर मोर्चा अकेला पड़ गया। सुबह में कुछ हमने देखा कि कुछ शांति है, तो हमने कहा कि ये तो मेरा घर जो है तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो हमने ज़रूरी प्रोग्राम, जैसे कुरान हमने उठा लिया। सभा बहुत छोटी थी, तो सभा के लिए दूध था, तो सभा को लिया हमने
मैं सवा ग्लास दूध लिया कि कुछ दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए उसको ये नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और हमने रात ही में अपनी फैमिली को, हमारे दोस्त, बहुत अजीज़ दोस्त थे कमाल, जो गोलमुरी, जो बड़ी बस्ती थी मुसलमानों की, मस्जिद वगैरह वहाँ थे, स्कूल थे, वहाँ हमने पहुँचा दिया था। और हम अपने साथियों के साथ यहाँ टिन प्लेट में थे, लड़ाई किया रात भर। तो सुबह में हमने सोचा कि लेके कि जाएँ, ये सब चीज़ें पहुँचा दें वहाँ, और उसके बाद फिर हम आते हैं। तो बस रास्ते में जैसे हम पहुँचे हैं वहाँ, अब मालूम हुआ कि वहाँ हमला हो गया गोलमुरी में। अब फिर हम आ नहीं सके। और जो रात भर हमारे दोस्त थे जो हमारे साथ लड़ रहे थे, उनको मालूम हुआ दूसरे दिन कि उन लोगों को मारा गया, उन लोगों को कत्ल कर दिया लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, जिसमें खलील थे, अब्दुल कय्यूम थे, मकबूल थे, और हमारे दोस्त इंजर्ड हुए, अबू बकर, और एक सौ मस्जिद के सेक्रेटरी थे, उनका नाम था, मैं भूल रहा हूँ। तो उनको भी इंजर्ड किया गया, वो बुरी तरह से लोग जख्मी थे, और मेरे साथ वो लोग रात भर हमारे साथ हुए थे। तो वो हशर हमारी भी होती अगर हम वहाँ रह जाते, मगर पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैंने सोचा कि नहीं, सब सामान पहुँचा करके हम आएंगे। और ये तो हमको जिनका बहुत अफसोस है कि साथ पर हम लोग लड़े हैं और हम छोड़ के चले आए, और वो लोगों को का कत्ल भी हुआ और बहुत ज़्यादा इंजर्ड। तो उसके बाद से पूरे शहर में बहुत गर्मा गर्मी रही, हंगामा रहा, भालू बादशाह को लोगों ने उजाड़ दिया। वहाँ की वो छोटी सी बस्ती थी गोलमुरी में, चारों तरफ से हमला किया लोगों ने, मगर यहाँ के सब लोग स्ट्रांग थे, जो कि गन से, तलवार से और छुरी से, बल्लम से लोगों ने बहुत मुकाबला किया, और मुकाबला करके मौत को वापस किया, जिसकी वजह से हमारे बच्चे, हमारे दोस्त थे यहाँ गोलमुरी में जो दोस्त थे, उन लोगों का घर महफूज रहा, और हम लोग जो हैं